हेलो फ्रेंड्स, दोस्तों आई एम दीपक। दोस्तों आज हम लेके आए हैं बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा के प्रश्न पत्र है जो कि गणित का है। सेट ए है, यानी कि प्रश्न पत्र सेट है जो कि कोड है ए है, यहाँ पर लिखा हुआ है ए है और विषय कोड 210 है। दोस्तों यह सेकेंड सीटिंग का है। इसका हम दोस्तों इसमें कुल प्रश्न संख्या 100 है जिसका हम आंसर की बताएंगे। टोटल का 100 क्वेश्चन, उसका हम सटीक जो इसका ऑप्शन है वो हम बताने वाले दोस्तों। तो यहाँ पर हम ज्यादा डिटेल्स में नहीं पढ़ेंगे, यहाँ पर हम प्रश्न बोलेंगे, उसका कौन सा आंसर सही है वह और ऑप्शन, तीन चीज बोलेंगे। एक बार प्रश्न बोलेंगे, कोई प्रश्न वह बोलेंगे, उसका कौन सा सही है वह बोलेंगे और वो कौन सा ऑप्शन सही वह बोलेंगे, यानी कि उसमें क्या चीज लिखा हुआ ऑप्शन में 100 और ऑप्शन नंबर बोलेंगे दोस्तों। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। कहता है यदि भाग एल्गोरिथम ए बराबर बी क्यू प्लस आर में ए बराबर 37, बी बराबर 4 और आर बराबर 1 हो तो क्यू का मान कितना होगा दोस्तों। यहाँ क्यू का मान 9 होगा जो कि ऑप्शन नंबर ए सही दोस्तों। तो यहां लिखते हैं ऑप्शन नंबर ए। पुनः कहता है कि 156 का भाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक क्या होगा, तो इसका 2 का घातांक 2 आता है जो कि ऑप्शन नंबर ए सही इसका भी हो जाएगा ए। इस तरह अगला कहता है प्रश्न संख्या 3, निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय संख्या नहीं है, तो अपरिमेय संख्या नहीं है √12/√3 जो कि ऑप्शन नंबर डी है, तो 3 हो जाएगा डी। इस तरह कहता है चौथा प्रश्न 0.105 का p बटे 2n इंटू 5m का रूप में कौन है, तो वह है 21 बटे 2⁻³ इंटू 5⁻2 जो कि ऑप्शन नंबर बी सही यहाँ पर 4 के, तो बी लिख देंगे। 5 में कहता है निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या है, तो 100 + √100 जो कि ऑप्शन नंबर इसका बी सही है। इस तरह छठा कहता है निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रसार शांत है, तो 15/1600 इसका ऑप्शन ए से छठा है, तो यहाँ पर लिख देंगे हम ए। सातवां कहता है दो धन पूर्णांकों ए एवं बी के लिए मौस ए बी गुणे लॉस ए बी बटे ए बी बराबर कितना होता है, कहते एक के, तो दोस्तों यहाँ हो जाएगा एक, ऑप्शन ए है तो ये हो जाएगा। अब 8वां सवाल कहता है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सअभाज्य है, तो वह 18 और 25 सअभाज्य है जिसका ऑप्शन नंबर है बी यहाँ पर 8 के। 9 में कहते हैं निम्नलिखित में से कौन यौगिक संख्या है, तो वह 21 है जो कि ऑप्शन नंबर है बी यहाँ पर, तो बी लिख देंगे। इस तरह 10 में निम्नलिखित में से कौन अभाज्य संख्या है, तो 31 है, तो ऑप्शन नंबर इसका डी है, तो डी लिख देंगे सही। अब आते हैं दोस्तों प्रश्न संख्या 11 पर। कहता है दो संख्याओं का मौसम 27 है, लॉस 162 है, यदि इनमें से एक संख्या 54 है तो दूसरी संख्या कितना होगी, तो 81 ऑप्शन नंबर डी में है, तो 11 हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 12 में कहता है संख्याएं 12, 15 और 21 का मौसम कितना होगा, तो 3 होगा दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। अब आते हैं 13 में कहता है किसी धनात्मक पूर्णांक क्यू के लिए प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप होता है 6q + 1 होता है जो कि ऑप्शन नंबर सी सही। 13 में 14 में कहता है प्रत्येक परिमेय संख्या होती है एक वास्तविक संख्या जो कि ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही है, तो 14 हो जाएगा डी। 15 में कहता है 22/7 क्या है, परिमेय संख्या जो कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही 15 के। 16 में कहता है कि द्विघात बहुपद के शून्यकों की संख्या कितनी होती है, तो 2 होती है जिसका 16 होगा बी, ऑप्शन नंबर सही बी। 17 का निम्नलिखित में से कौन बहुपद नहीं है, तो बहुपद नहीं है 1/1 यानी कि ऑप्शन नंबर सी। 18 कहता है px, यदि px = gx इंटू qx इंटू gx और px = 7 दिया है और gx = 3 दिया है, तो px बटे gx का मान क्या होगा, तो होगा 4 जो कि ऑप्शन नंबर यहाँ कितना है बी सही है दोस्तों, तो यहाँ बी सही है 18 में। 19 में कहता है यदि बहुपद px का 1 शून्यक -2 है तो निम्नलिखित में से कौन gx का एक गुणनखंड होगा, तो gx का एक गुणनखंड होगा x + 2 जो कि ऑप्शन नंबर बी होंगे इसके, तो ऑप्शन नंबर बी लिख देंगे। अब यदि बहुपद x² - 4x + 1 के शून्यक अल्फा और बीटा हो तो अल्फा इंटू बीटा का मान कितना होता है, तो 1 होता है जो कि ऑप्शन नंबर बी से इसमें है। अब दोस्तों बात करते हैं कि इसमें यदि 6x³ - 11x² - 3x + 2 के शून्यक अल्फा बीटा गामा हो तो अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा इंटू अल्फा का मान कितना होगा, तो -1/2 जो कि ऑप्शन नंबर सी सही होगा, 21 हो जाएगा सी। दोस्तों 22 में कहता है यदि बहुपद x² - 3 इंटू x + 1 - 5 के शून्यक अल्फा बीटा हो तो अल्फा प्लस 1 इंटू बीटा प्लस 1 का मान होगा कितना, तो सी होगा -4 होगा जो कि -c होगा, 22 हो जाएगा सी। 23 में कहता है यदि बहुपद x² + px - q के शून्यक एक दूसरे के व्युत्क्रम हो तो q का मान कितना होगा, -1 होगा जो कि 23 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही। अब दोस्तों 24 की बात करते हैं। 24 में कहता है कि निम्नलिखित में से कौन एक द्विघात बहुपद के शून्यक, द्विघात बहुपद जिसके शून्यक है -2 और 6 है, तो इसका होगा x² - 4x - 12 जो कि होगा ए ऑप्शन, 24 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही। 25 में कहता है रैखिक समीकरण युग्म
2x माइनस 3y प्लस 2 इक्वल टू 0, 6x माइनस 9y प्लस 5 इक्वल टू 0 के कितने हल होंगे? तो कोई हल नहीं, जिसका ऑप्शन नंबर बी सही है। 25 का ऑप्शन नंबर बी सही है। 26 के किस मान के लिए समीकरण के एक्स प्लस 2y इक्वल टू 5 तथा 3x प्लस y इक्वल टू 1 का एक अद्वितीय हल होगा? तो के इज नॉट इक्वल टू 6 होगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी सही होगा। 26 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी सही। 27 दो रैखिक समीकरणों के लेखा चित्र यदि समांतर रेखाएं हो तो हलों की संख्या कितनी होगी? शून्य, जो कि ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। 27 का ऑप्शन नंबर ए। 28 में कहता है y माइनस 4 इक्वल टू 0, तो आलेख कैसी सरल रेखा होगी? तो एक अक्ष के समांतर होगी। 28 का ऑप्शन नंबर ए से होगा। बात करते हैं 29 के दोस्तों। तो 29 कहता है यदि 2x प्लस 3y इक्वल टू 11 और 2x माइनस 4y इक्वल टू माइनस 24 तो हो, तो x और y का मान कितना होगा? x का मान होगा -2 और y का होगा 5, जो कि ऑप्शन नंबर डी होगा। 29 के ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही। 30 की बात कर रहे हैं तो निम्नलिखित में से कौन द्विघात समीकरण नहीं है? तो वह होगा x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 1 इक्वल टू x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 3, जो कि ऑप्शन नंबर सी है 30 के सही। अब 32 में कहता है के किस मान के लिए द्विघात समीकरण 9x² प्लस 3 के x प्लस 4 इक्वल टू 0 के मूल समान होगा? तो प्लस माइनस 4 होगा, इसका ऑप्शन नंबर बी होगा सही, यानी कि 31 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। 32 में कहता है यदि x माइनस वाई इक्वल टू 6 और x² प्लस y² इक्वल टू 30 है तो x y का मान कितना होगा? -3 होगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी है 32 के। 33 में कहता है यदि द्विघात समीकरण y² प्लस 3y माइनस 18 इक्वल टू 0 के मूल होंगे तो -6 और 3, जो कि ऑप्शन नंबर ए है सही। 33 का ऑप्शन नंबर ए सही है। 34 द्विघात समीकरण x² प्लस x प्लस 5 इक्वल टू 0 के मूलों की प्रकृति क्या होगी? तो अवास्तविक होगी, जो कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी सही 34 के हैं। आज दोस्तों 35 की बात करते हैं। हम स्पीड में इसलिए बोल रहे हैं कि प्रश्न संख्या 100 है, यदि स्पीड से नहीं बोलेंगे तो वीडियो लंबा हो जाएगा दोस्तों। कहते हैं निम्नलिखित में से कौन समांतर श्रेणी नहीं है? तो वह होगा a का वर्ग, 5 का वर्ग, 1 का वर्ग, 5 का वर्ग, 7 का वर्ग और 73, जो कि ऑप्शन नंबर ए है 35 के। 36 में कहता है यदि किसी समांतर श्रेणी का नवा पद 5 माइनस 3n हो तो इसका सर्वांतर कितना होगा? -3 होगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी होगा 36 के। 37 के कहता है 21, 18 और 15 का कौन सा पद शून्य है? तो 8वां पद शून्य, जो कि ऑप्शन नंबर बी होगा। 38 कहता है समांतर श्रेणी √7, √28, √63 का चौथा पद क्या होगा? जो कि होगा √112, जो कि ऑप्शन नंबर डी से होगा। 39 में कहता है यदि a/2 की समांतर श्रेणी के 3 क्रमागत पद होते हैं, मान कितना होगा? 4/3, जो कि ऑप्शन नंबर बी होगा सही। अब 40 में कहता है यदि समांतर श्रेणी का प्रथम पद a और सर्वांतर d हो तो इसके प्रथम n पदों का योगफल क्या होता है? 10/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, जो कि ऑप्शन नंबर सी है 40 के। 41 कहता है युगपत रैखिक समीकरणों को निकाय a1x प्लस b1y इक्वल टू c1, a2x प्लस b2y इक्वल टू c2 के अनगिनत हल प्राप्त होंगे। इसका शर्त है दोस्तों a1/2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2, जिसका ऑप्शन नंबर डी है। 41 के क्या है? डी है। अब बात करते हैं 42 में कहता है त्रिभुज एबीसी में भुजा एबी तथा एसी पर क्रमशः बिंदु डी और ई है। यदि डी समांतर बी सी डी 4 है, बी डी x-4 है, ए 8 है और ईसी 3x-19 हो तो x का मान क्या होगा? जो कि 11 होगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी सही है 42 के। 43 कहता है दो समरूप त्रिभुजों एबीसी और पीक्यू के क्षेत्रफल क्रमशः 81 वर्ग सेंटीमीटर और 49 वर्ग सेंटीमीटर। यदि त्रिभुज एबीसी की भुजा 4.5 सेंटीमीटर है तो त्रिभुज पीक्यू की भुजा कितना होगी? जो कि 3.5 होगी, जो कि ऑप्शन नंबर बी सही है 43 के। 44 में कहता है दोस्तों चतुर्भुज के विकर्ण 6 और 8 है, इसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई निम्नलिखित में से कौन होगी? जो कि 5 होगी, जो कि ऑप्शन नंबर सी होगा। 45 कहता है दो समरूप त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज पीक्यूआर के परिमाप क्रम से 36 सेंटीमीटर और 24 सेंटीमीटर है। यदि पीक्यू 10 हो तो एबी का मान कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी है 45 के। 40 कहता है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 4√3 वर्ग सेंटीमीटर है तो इसकी परिमिति कितना होगा? जो कि 12 होगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। 47 में कहता है 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धवृत्त की कुल परिमिति कितना होती है? तो पाई प्लस 2 इंटू 12, यानी कि 12 सेंटीमीटर त्रिज्या होगा, तो ऑप्शन नंबर डी होगा इसका सही। 48 कहता है कि वृत्ताकार वलय की बाहरी तथा भीतरी त्रिज्या का क्रमशः कैपिटल आर और स्मॉल आर है तो वलय का क्षेत्रफल पाई इंटू कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, जो कि ऑप्शन नंबर सी होगा 48 के। 49 में कहता है किसी वृत्त के केंद्र से 8 सेंटीमीटर लंबी जीवा की न्यूनतम दूरी 3 सेंटीमीटर है तो वृत्त का व्यास कितना होगा? 10 सेंटीमीटर, जो कि ऑप्शन नंबर सी सही है। अब बात करें 50 की, कहता है दो वृत्त के क्षेत्रफलों का अनुपात 4
कहता है 9:4 है, यानी कि 9:4, तो उनकी परिधियों का अनुपात कितना होगा, तो होगा दोस्तों 3:2 होगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए सही 50 के। 51 कहता है कि 1000 चक्कर लगाने में एक पहिया 18 किलोमीटर तय करती है, तो पहिए का व्यास कितना होगा, 28 सेंटीमीटर, जो कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 51 के सही। अब कहता है 52, cos 90 थीटा इक्वल टू होता है sin थीटा, जो कि ऑप्शन नंबर बी होगा इसका सही। 52 का हो जाएगा बी। 53 कहता है यदि थीटा और 45 डिग्री तो cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा कितना होगा, जो कि 0 होगा। 53 का हो जाएगा सी यहाँ पर। 54 कहता है निम्नलिखित में से किसका मान √2 के बराबर है, तो √2 के बराबर कहता है कॉसेक डी कहता है, डी कॉसेक 45 डिग्री का होगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी होगा 54 के। 55 कहता है यदि cos 32 डिग्री एक्स है और cos 58 डिग्री वाई हो तो निम्नलिखित में से कौन सत्य होगा। एक्स बड़ा होगा वाई से, क्योंकि थीटा cos का जितना कम रहता है उतना ही मान उसका बड़ा होता है, तो 55 का हो जाएगा ए सही दोस्तों। अब हम बात कर रहे हैं 56 के। 56 कहता है यदि थीटा 45 हो तो tan स्क्वायर थीटा प्लस 1/sin स्क्वायर थीटा का मान कितना होगा, जो कि 3 होगा, यानी कि इसका सी होगा। 56 का सी। 57 यदि sin 42 डिग्री बराबर पी तो sin 48 डिग्री का मान निम्नलिखित में से कौन होगा, जो कि होगा सी, यानी कि 1 माइनस पी स्क्वायर रूट अंडर सी होगा। 57 का सी। अब 58 में बात करते हैं। 58 कहता है कि यदि tan थीटा बराबर 12/5 है तो sin थीटा का मान क्या होगा, 12/13, जो कि ऑप्शन नंबर इसका होगा बी सही। 58 हो जाएगा बी। 59 यदि tan थीटा p/3 हो, p/q हो तो p sin थीटा माइनस q sin थीटा, p sin थीटा प्लस q cos थीटा का मान कितना होगा, तो p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर बटे p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर, ऑप्शन नंबर डी से होगा 59 के। 60 में कहता है 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इंटू 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, इसका होता है आंसर 1, जो कि ऑप्शन नंबर डी होगा 60 के। अब दोस्तों हम बात करेंगे 61 के। 61 में कहता है रूट अंडर cos 1 माइनस cos थीटा प्लस 1 प्लस cos थीटा, जो कि होगा cos थीटा माइनस cos थीटा, जो कि cot थीटा, जो कि ऑप्शन नंबर सी होगा 61 के सी। अगला करें 62। एक ऊर्ध्वाधर दीवार की लंबाई एवं उसकी छाया की लंबाई का अनुपात 1:√3 है, तो सूर्य का उन्नयन कोण 30 डिग्री होगा, जो कि 62 के हो जाएगा ए। 63 सेक थीटा 30 डिग्री बटे कोसेक थीटा 60 डिग्री का मान होता है 1, जो कि 63 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। 64 बात कर ले रहे हैं, तो 2 sin स्क्वायर 63 डिग्री प्लस 1 प्लस 2 sin स्क्वायर 27 डिग्री बटे 3 cos स्क्वायर 17 डिग्री माइनस 2 प्लस 3 cos स्क्वायर 73 डिग्री। इसका आंसर होता है 3, जो कि ऑप्शन नंबर हो जाएगा कितना, हो जाएगा डी। 64 हो जाएगा डी। अब बात करते हैं 65। यदि cos अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 0 तो sin अल्फा माइनस बीटा का मान कितना होता है, जो कि होता है cos 2 बीटा, यानी कि जो कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 65 के। 66 कहता है बिंदु -2 और -5 का भुज तो -2 होगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए होगा। 67 बात कर ले तो कहता है एक्स अक्ष पर किसी बिंदु का वाई नियामक तो 0 होता है, जो कि सी है, ऑप्शन में 67 के सी। 68 कहता है यदि 3 - 4 किस चतुर्थांश में स्थित है, तो यह चतुर्थांश में स्थित है, जिसका ऑप्शन नंबर डी है 68 के डी। 69 एक्स अक्ष से बिंदु 3 5 की दूरी तो 5 होगी, जो कि ऑप्शन नंबर ए 69 के। 70 में कहता है मूल बिंदु से एक्स वाई की दूरी क्या होती है, √x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, जो कि ऑप्शन नंबर होगा बी 70 के बी। बात करें 71 के। 71 कहता है कि बिंदु 2 -2 और -2 को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु का निशान कितना होता है, जो कि 0 होता है, जो कि ऑप्शन नंबर बी है 71 के। अब अच्छा दोस्तों 72 किसी त्रिभुज का केंद्रक 3 0 है और उसके दो शीर्ष 2 3 एवं 1 -4 है, तो तीसरा क्या होगा 6 1, जो कि ऑप्शन नंबर सी है। 73 यदि किसी त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक 0 0 4 0 0 1 है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा 2, जो कि 73 के सी है। अब दोस्तों बात करते हैं 74 बिंदु -1 और 3 एवं -5 और 7 के बीच की दूरी है 4 × √2, यानी कि ऑप्शन नंबर बी है 74 के। 75 का था दो बिंदुओं x1 y1 और x2 y2 को मिलाने रेखाखंड को m/n में अंतर्विभाजित करने वाले बिंदु का निर्देशांक होगा mx2 प्लस nx1 बट्टे m1 प्लस n1, m प्लस n, my2 प्लस ny1 बट्टे m प्लस n, जो कि ऑप्शन नंबर ए है सही 75 का। अब बच गया 76। 76 कहता है यदि किसी शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 880 वर्ग सेंटीमीटर है, उसकी त्रिज्या 14 है, तो उसकी त्रिज्या ऊंचाई 20 सेंटीमीटर होगा, जो कि ऑप्शन होगा 76 के बी।
77। समान ऊंचाई वाले दो बेलनों के आयतनों का अनुपात 9:16 है, तो उनके पृष्ठों के क्षेत्रफलों का अनुपात हुआ कितना? 3:4, जो कि ऑप्शन नंबर सी है। 78 में कहता है शंकु की संपूर्ण सतह का क्षेत्रफल 18 वर्ग मीटर है और उसके तिर्यक ऊंचाई और शंकु के आधार की तिर्यक दुगुनी है, तो शंकु के आधार का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा दोस्तों? यहाँ पर तो 6 वर्ग मीटर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए है 78 के सही। 79 यानी कि 79 दो गोलों के आयतनों का अनुपात है 8 यानी कि 27 यानी कि 8:27, तो उसके संपूर्ण पृष्ठों के क्षेत्रफल का अनुपात होगा 4:9 यानी कि 4:9, जो कि ऑप्शन नंबर डी है। अब बात 80 के किसी गोले के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 6 से 16 है, तो गोले का व्यास होगा 14, जो कि ऑप्शन नंबर बी है। 81 y अक्ष का समीकरण होता है x=0, जो कि ऑप्शन नंबर ए होगा सही। अब कहता है 82 दो घनों के आयतनों का अनुपात 1:27 है, तो उनके कुल पृष्ठों के क्षेत्रफलों का अनुपात 1:9, जो कि ऑप्शन नंबर सी होगा 82 का। 83 एक गोला जिसकी त्रिज्या 2r है, तो उसका आयतन कितना होगा? 32 पाई r3/3, जो कि ऑप्शन नंबर ए है 83 के। 84 यदि 6, 8, 9, x 13 का माध्य 10 है, तो x का मान 14 होगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी है। 85 15, 6, 16, 8, 22, 21, 9, 18, 25 की माध्यिका होगी, जो कि 16 है, जो कि दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए है। 17 कहता है 23, 15, 25, 40, 27, 25, 22, 25, 20 का बहुलक, जो कि यहाँ 25 होगा क्योंकि 3 बार आया है, तो यहाँ बहुलक होगा 25, ऑप्शन नंबर बी होगा। 86 हो जाएगा बी। अगला 87 आंकड़े 12, 25, 15, 18, 17, 20, 6, 11, 16, 30, 20 और 32 का परिसर, सबसे बड़ा 32 है, सबसे छोटा 6 है, घटाया परिसर हो जाएगा 26, जो कि ऑप्शन नंबर सी इसका 87 के। अब बात कर रहे हैं 88 दोस्तों। 88 जो हमारा वर्ग अंतराल 130 से 150 का वर्ग चिन्ह कितना होगा? जो कि दोनों के ऐड करेंगे 130 और 50 को 2 से 80 2 से भाग देंगे 140 होगा, जो कि ऑप्शन नंबर इसका सी होगा 88 का। 89 यदि लगातार विषम संख्याओं का माध्य 6 है, तो सबसे बड़ी संख्या कितना होगा? 9, जो कि ऑप्शन नंबर बी है 89 का। 90 निम्नलिखित में से कौन केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है? तो परिसर डी। अब दोस्तों कहता है यदि किसी बारंबारता सारणी का माध्य 27 से माध्यिका 33 है, तो बहुलक हो जाएगा 45, ऑप्शन नंबर सी। और समूह घटना की प्रायिकता तो हो जाएगा 92, जो कि 92 नंबर साल समूह घटना की प्रायिकता तो 0, जो कि होगा सी। यदि पी किसी घटना की प्रायिकता हो, तो उनकी तरफ से कौन सा सही है? 0 < पी <1, जो कि ऑप्शन नंबर सी है 93 के। 94 हो जाएगा यदि किसी गोले को जीतने, यदि किसी खेल को जीतने की प्रायिकता 0.4 है, तो उसके हारने की प्रायिकता 0.96, जो कि ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा 94 के। 95 दो सिक्कों के युगपत उछाल में से एक शीर्ष भिन्न आने की प्रायिकता 1/4, जो कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 95 दोस्तों। अब 96 निम्नलिखित में से कौन किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है? जो कि 1.5 है, जो कि 1 से ज्यादा है और प्रायिकता का असर होता है 0 और 1 के बीच में, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 96 का। अंतःस्पर्श करने वाले दो वृत्त की कितनी भुज स्पर्शिका खींची जा सकती है? तो अंदर से तो 1 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए 97 का। अब 98 कहता है यदि x² प्लस 1/x² 14 हो, तो x प्लस 1/x का मान होगा 4, जो कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 98। यहाँ में समांतर श्रेणी 2, 6, 10 के प्रथम 11 पदों का योगफल 2 से 42 आता है, जो कि ऑप्शन नंबर बी। यदि किसी अर्धगोले की त्रिज्या r हो, तो उसके संपूर्ण पृष्ठों के क्षेत्रफलों का अनुपात कितना हो जाएगा? 3πr²। 3πr²। तो इस तरह से 3πr² होगा, जो कि ऑप्शन नंबर दोस्तों यहाँ पर सी दिया है। यहाँ पर क्या दिया हुआ? 3πr², जो कि ऑप्शन नंबर सी दिया। तो दोस्तों इस तरह से यहाँ पर हमने पूछे गए सेकेंड सिटिंग के मैथ में, मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में आंसर किया। सेकेंड सिटिंग का है यह प्रश्न है, जिसको हमने यहाँ पर सोल्व कर दिया है। एकदम करेक्ट आंसर है 100 को। आप इसको देखें और अपने आंसर को मिलाएं, आपको कितना परसेंट सही होता है, और हमें कमेंट के माध्यम से बताएं। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक दोस्तों जय हिंद।